हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर के नए प्रैक्टिस सेट में। और जैसे कि आपको पता है, ये हमारा 17th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम अपने 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आपको पता ही होगा डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको वही कराता हूँ जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। जितने भी आपके पास ग्रुप हों वहाँ आप सारी जगह शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। और देखिए, आपको बता के रखना है, यानी कि खुद से ही अपना मूल्यांकन करना है कि आप किस लेवल पर हो और कितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे रिपीटेड क्वेश्चन भी होंगे जो हम पहले ही आपको करा चुके हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, फटाफट से आपको आंसर करना है। बताना है कंप्यूटर के संदर्भ में बैटवेयर क्या होता है। तो बैटवेयर की बात की जा रही है। तो बैटवेयर किसको बोलते हैं? बैटवेयर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है या एक सर्किटरी होता है, मानव मस्तिष्क होता है या रासायनिक संग्रहण यंत्र, केमिकल स्टोरेज इक्विपमेंट। तो देखिए, जैसे मानव का मस्तिष्क होता है वैसे ही कंप्यूटर में बैटवेयर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी आप इसको बोल सकते हो, बैटवेयर को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा, यानी कि द प्रोग्राम विच रेप्लिकेट्स द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम ऑन अनोदर सिस्टम, उसको आप एम्यूलेटर बोलोगे, सिम्युलेटर, इवेल्यूएटर या फिर पीसीबी। तो मैं आपको बता दूं कि रेप्लिकेट्स यानी नकल करना, कॉपी करना किसी प्रोग्राम को एक सिस्टम फंक्शन से दूसरे सिस्टम फंक्शन पर, तो वो क्या कहलाता है आपका दोस्तों? तो जितने ही बच्चों ने अपना आंसर ऑप्शन ए टिक किया होगा सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका एम्यूलेटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताना है यहाँ पर ALU कंप्यूटर के किसका हिस्सा है? कंप्यूटर के एप्लीकेशन का हिस्सा है, ALU रोम का हिस्सा है, रैम का हिस्सा है या फिर प्रोसेसर का हिस्सा है। तो अब आपको यहाँ पर फटाफट से आंसर करना है। तो आपको पता होगा CPU के जब मैंने आपको पार्ट बताए थे तो वहाँ पर CU भी बताया था और ALU भी बताया था। CPU वहाँ पर आपको आंसर नहीं दिखेगा, तो फिर आप क्या आंसर टिक करोगे? तो आपको आंसर टिक करना है डी, प्रोसेसर। ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का एक हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस की बात कर रहा है, कीबोर्ड की भी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, माउस का बता देते हैं पहले। माउस का आविष्कार जीन डॉलगॉफ ने किया था, ब्रेडन ईच, डगलस एंजेलबर्ट या फेडरिको फैगिन। सेम टू सेम ये क्वेश्चन मैं आपको इन्हीं ऑप्शंस के साथ पहले भी करा चुका हूँ। स्टार्टिंग से आप जुड़े होंगे तो ऑप्शन से टिक कर देंगे, जो कि आपका करेक्ट होगा, डगलस एंजेलबर्ट। अगर दोस्तों हम बात करें कीबोर्ड की, अगर कीबोर्ड की बात करते हैं कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो अब आपको का आंसर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपका आंसर होगा क्रिस्टोफर सोलेस। आप लिख सकते हो क्रिस्टोफर सोलेस, नोट डाउन करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आपसे कीबोर्ड या माउस कोई भी पूछ सकता है, कंप्यूटर के आपको पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। बताना है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? हमसे सॉफ्ट कॉपी वाला पूछा है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस होती हैं, हार्ड कॉपी डिवाइसेस होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो बताना है मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है या नहीं, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या फिर आपका स्पीकर। तो फटाफट से हमको बताइए। तो देखिए, स्पीकर आपको साउंड यानी कि ध्वनि सुनाता है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। मॉनिटर पे आप देखने का काम करते हो, लेकिन जो देखते हो उसको टच नहीं करोगे। प्रोजेक्टर वाला भी, प्रोजेक्टर और मॉनिटर का सेम सीन होता है।
लेकिन प्लॉटर क्या होता है? तो देखिए, ये जो आपकी बड़ी बड़ी फ्लैक्सी वगैरह निकलती हैं, जो पोस्टर बड़े बड़े बैनर बनते हैं, तो उससे आपके निकलते हैं प्लॉटर से। तो प्लॉटर क्या होता है आपका? एक मान लीजिए बड़ा प्रिंटर मान लीजिए इसको। तो प्लॉटर हमारा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, बाकी के 3 जो है हमारी सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है दोस्तों यहाँ पर, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। निबल इज ऑल्सो कॉल्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। एक निबल कितना होता है ये मतलब है, तो एक निबल आधा बिट होता है, एक निबल 1 बाइट के बराबर होता है, या एक निबल आधा बाइट होता है, या फिर 1 बिट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, एक निबल होता है आपका आधा बिट। तो कितना हुआ? आधा बिट, और सॉरी आधा बाइट, बिट नहीं होगा, बोलने में गलती कर दी मैंने, और ऑप्शन सही टिक किया है। एक निबल बराबर आधा बाइट। और अगर हम बात करें कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, अगर हम 1 बाइट बराबर बिट्स की बात करें तो ये होते हैं आपके 8। 1 GB में कितने KB होते हैं, 1 TB में कितने GB, और 1 GB में कितने MB, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको बहुत अच्छे से याद भी होगी। और मैंने आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना सिखाया था कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो मैंने आपको येटा बाइट तक बताए थे, यानी कि जेड भी बताया, जेड बी तक भी बताए थे आपको, बाई भी बताया था, जेड भी बताया था, GB TB सारे के सारे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सी बात सत्य है, ये आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सबसे पहला ऑप्शन, प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है। प्राइमरी मेमोरी इज नॉन मॉडिफिएबल। तो देखिए, अगर प्राथमिक मेमोरी की बात की जाए तो ये परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय दोनों होती है। यहाँ पर हमसे सिर्फ बोला गया है गैर परिवर्तनीय, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत। दूसरी बात, द्वितीयक मेमोरी परिवर्तनीय होती है। तो द्वितीय मेमोरी परिवर्तनीय होती है, क्या ये बात हमारी सही है? तो द्वितीयक मेमोरी हमारी गैर परिवर्तनीय होती है। ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, प्राथमिक की बात करें तो ये परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय, यानी कि मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब है उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन, कुछ परिवर्तन कर सकते हो या नहीं। तो प्राथमिक में आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती, तो उसके लिए बोथ वाला ऑप्शन चूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको नॉन मॉडिफिएबल बताया है। दूसरे की बात करें ऑप्शन बी की, सेकेंडरी मेमोरी नॉन मॉडिफिएबल होती हैं, और आपसे बोला गया है कि ये आपकी वेरिएबल या मॉडिफिएबल होती हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपके लिए इसलिए गलत हो गया। बात करें अगर हम सी, ऑप्शन नंबर सी, रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, तो क्या हमारी रोम गैर नॉन रिवर्सिबल मेमोरी होती है? तो बिल्कुल सही बात है, रोम हमारी गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। ऑप्शन डी की बात करें, रैम इज नॉन रिवर्सिबल मेमोरी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, गैर परिवर्तनीय नहीं, रैम हो जाएगी आपकी परिवर्तनीय मेमोरी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताना है कि 1 गीगाबाइट इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सबके बराबर है। तो देखिए 1 GB, यानी कि 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 1 GB, और 1 GB कितने होते हैं? 1024 MB। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको 1000 MB मानना पड़ेगा। तो क्या 1 GB 1000 MB के बराबर होता है? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें 1 ट्रिलियन बाइट्स की, हमको यहाँ पर बताना है कि कोई सा एक गलत है, तो गलत वाला बताना है, तो हम पहले सही सही वाले अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे सही होंगे। तो अगर हम बात करें 1 ट्रिलियन बाइट्स की, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। 1 GB 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर नहीं होता है। वो कैसे नहीं होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो देखिए 1000 KB को आप जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये बनेगा आपका MB, और जब आप MB को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका बनेगा GB, और जब आप इसको GB से मल्टीप्लाई करोगे तब ये दोस्तों आपका बनेगा TB। तो इसी तरह से जब आप 1000 को 1000 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तब ये आपके बनेंगे दोस्तों
1 ट्रिलियन बाइट्स। लेकिन ये 1 ट्रिलियन बाइट्स ना बन करके, देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जब आप KB को हटाओगे तो आपका क्या बनेगा। जब KB से मल्टीप्लाई कर दी MB के बाद आएगा आपका GB और GB के बाद आएगा TB। लेकिन यहाँ पर बाइट्स की बात की गई थी तो हम KB तक पहुँचे, हम KB के बाद नहीं पहुँचे, तो हमारा यहाँ पर बनेगा 1 GB। तो ये हमारा क्या बना, सॉरी ये बनेगा हमारा 1 TB ना कि 1 GB। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमसे गलत वाला ही पूछा था। अब हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करनी है 1000 से, उसको भी हमको मल्टीप्लाई करनी है 1000 से, तो ये हमारा मिलियन किलोबाइट बन गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, ये होगा MB, ये KB, और KB को हटा करके हमारा MB और MB को हटा करके हमारा GB बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 GB के बराबर। और अगर आप लास्ट वाला देखते हो ऑप्शन डी, हमारा सी ऑप्शन भी सही है। डी की बात करें तो हमारा 1 टेराबाइट का 1000वां हिस्सा। तो देखिए हमसे GB में पूछा है तो 1 टेराबाइट में कितने GB होंगे, 1000 गुणा 1000। 1000 KB के बाद आपका क्या आएगा 1 GB, और 1 GB के बाद आएगा जब 1 GB को हटा दोगे तो 1 TB। तो 1 TB आपका आएगा 1 GB मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 1 GB को अगर 1000 KB से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 1 टेराबाइट आ जाएगा। उसने बोला है कि इसका 1000वां हिस्सा, तो 1000 से 1000 जाएगा, तो 1000 MB कितनी होती हैं दोस्तों, 1 GB। और आपसे पूछा है कि क्या 1 GB 1 टेराबाइट का 1000वां हिस्सा है, तो बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो ये हमारा सोल्व करके क्या आया था, ये आया था हमारा 1 टेराबाइट, लेकिन हमारा किलोबाइट तक नहीं पहुँचा था, ये KB तक पहुँचा था। इस तरह से हमसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो बस आपको उसकी लैंग्वेज को समझना है और बाकी आपको सब पता ही होता है। लैंग्वेज को समझिए और आंसर अपना कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पाइथन है, बताना है कि पाइथन क्या है। एक मशीनी लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन की बात कर रहा है। पाइथन आपने सुना होगा, पाइथन हम अलग से पढ़ते हैं कि पाइथन क्या है, यानी लैंग्वेज है, लेकिन कैसी लैंग्वेज है। अब जब देखिए हम पाइथन को खुद से अलग से पढ़ने की आवश्यकता होती है, जब हम उसको कंप्यूटर पढ़ते हैं, तो ये कैसी लैंग्वेज हुई, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह से 9th में जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी आप सोच समझ के थोड़ा अपना तुक्का लगा करके काम बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में दोस्तों हमको बताना है यहाँ पर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में BRML का क्या अर्थ है। BRML से मतलब है, हमसे पूछा है BRML की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर आपको फटाफट से बतानी है। विजुअल रियलिटी मशीन होगा, वर्चुअल रियलिटी मशीन, विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज या वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज BRML। HTML की भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो अलग है, BRML अलग है। सबको आपको ध्यान से करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। तो जेम्स ए गॉसलिंग, या आपसे पूछ सकता है कि जावा जो लैंग्वेज है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। तो आप बोलोगे जेम्स ए गॉसलिंग, और क्वेश्चन को इस तरफ से पूछा है घुमा करके कि जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, तब भी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जावा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कैस्परस्काई, लिनक्स, नॉर्टन और एवास्ट। अब देखिए जैसे कि मैं समझ सकता हूं कि आपको इनमें से सिर्फ एक आंसर पता होगा डी और एक पता होगा बी। हमको पता है कि एवास्ट क्या है, हमारा एंटीवायरस है, तो डी ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। हमको पता है लिनक्स हमारा प्रोसेसर है, ना कि एंटीवायरस। अब बाकी हमको कैस्परस्काई और नॉर्टन पता हो या नहीं पता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको पता है लिनक्स हमारा क्या है, प्रोसेसर है, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमसे पूछा था सॉफ्टवेयर, लेकिन हमारा क्या है, प्रोसेसर। 13 क्वेश्चन है,
बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए फिर से आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो अभी अभी पीछे हमने देखा था लिनक्स। लिनक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर भी बोल सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम एस डोस, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता तो आपको पता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? हमारा वेब ब्राउज़र है। और अगर खाली सिर्फ और सिर्फ गूगल की बात करें, ओनली गूगल की बात करें, तो दोस्तों गूगल होता है हमारा, क्या होता है? गूगल होता है सर्च इंजन। काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में, आपसे पूछेगा दोस्तों कि हमारा वेब ब्राउज़र कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि हमारा सर्च इंजन कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आप गूगल को या तो वेब ब्राउज़र में लगा दोगे या फिर क्रोम को आप सर्च इंजन में लगा दोगे, क्योंकि गूगल, क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स इस तरह से आपको मिक्स करके क्वेश्चन देगा। और आप गूगल और गूगल क्रोम में आप कोई डिफरेंस नहीं समझ पाओगे कि ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं या सर्च इंजन। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में मैंने आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से समझाए थे, और जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी बताया है डिफरेंस आपको कि गूगल हमारा सर्च इंजन है और टोटल गूगल क्रोम की बात करें तो हमारा वेब ब्राउज़र है। उम्मीद करता हूँ ना ही आप भूलोगे और ना ही गलती करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बताना है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS, तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, अभी अभी हमने पीछे देखा है कि विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सब हमारे MS डोस, ये हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन रूटर, जब मैंने आपको पीछे कराया था तो मैंने आपको रूटर बताया था, मैंने आपको ब्रिज बताया था, कंप्यूटर में ब्रिज भी होता है, तो ये आपको बताए थे। तो रूटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा, ये एक कंप्यूटर है, ये एक हमारा कंप्यूटर है, और ये एक कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर रहा हमारा, ये 4 कंप्यूटर हैं। अब हमको इनको आपस में ऐड करना है। अगर हम इनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम किस तरह से जोड़ सकते हैं? तो हम इन चारों को रूटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं। रूटर होता है हमारा कंप्यूटर्स के बीच में संपर्क यानी कनेक्शन स्थापित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रूटर का। सीधी सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? फिर से वही क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा इसी प्रैक्टिस सेट में तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है। अगर इसके बावजूद भी आपका गलत होता है तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। इतने अच्छे से समझाने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो देखिए, या तो मुझ में कमी होगी या फिर आप में, तो फिर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। लिनक्स आपको बताया है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप उबुंटू भी देख लेंगे और यूनिक्स भी देख लेंगे। ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब आपको इनको नोट कर लेना है, जितने भी नाम आए हैं अभी तक, चाहे वो MS DOS हो, चाहे वो उबुंटू, यूनिक्स, लिनक्स, कोई सा भी हो, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसे ही आएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नाम देगा आपको, बस आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन सा हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन सा नहीं। इतनी सी बात आपसे पूछेगा। अगला है 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग ईथर नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है? अब देखिए, एक उपकरण है, उसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को एक विस्तृत ईथरनेट बनाने के लिए जोड़ दिया। यानी कि एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ। जब इस तरह से आप जोड़ोगे तो ये बड़ी होती चली जाएगी। तो इसी तरह से ईथरनेट का प्रयोग करके उसको बड़ा ईथरनेट बना दिया। तो हमने इनको किस माध्यम से जोड़ा है, इन सबको किस माध्यम से जोड़ा है वो हमको बताना है। ब्रिज होता है, रूटर होता है, रिपीटर या मॉडम। सबसे पहले देखिए, आप मॉडम को काट देंगे। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर पहले ही बता चुका हूँ ये किस काम में आती है। दूसरा आता है रूटर। रूटर भी मैंने आपको बता दिया, रूटर आपका कंप्यूटरों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए आता है। हमसे बात की गई है ईथरनेट की, तो 16 का राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए। पीछे ब्रिज की बात की थी,
ब्रिज से भी ऑप्शन आ गया, और ब्रिज भी आप समझ सकते हो कि हमारा क्या होता है, ईथरनेट को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स का वायरिंग के माध्यम से तारों के द्वारा अगर हमको जोड़ना होता है तो हम रूटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 17, वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसका आविष्कार कब हुआ था? किसने किया था ये आपको पता होगा, कब किया था इसमें कन्फ्यूज़न होगा। तो अब आपने अगर यदि ऑप्शन बी टिक किया है 1989, तो बी ऑप्शन वाले सारे बच्चे सही होंगे। हमारा WWW का आविष्कार 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन 18, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो किस के रूप में जाना जाता है? तो उसको किस रूप में जानते हैं? लैन होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, एक वेब ब्राउज़र के रूप में जानेंगे, वेब होता है हमारा, और WLAN। तो बताना है हमारा क्या होता है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। HTTP प्रोटोकॉल, HTTP की आपको फुल फॉर्म भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है 19, कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? अब देखिए सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था, OS से, वेब ब्राउज़र से, सर्च इंजन से, ये आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। बताना है हमको नहीं वाला। अब आप इसको देख करके भी समझ सकते हो। क्रोम मैंने आपको पहले ही बताया है, मोजिल्ला फायरफॉक्स आपको पहले ही बताया है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर तो होगा ही होगा, आप समझ ही सकते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप कंप्यूटर में चलाते थे, ई वाला साइन बन करके आता था, आपको ध्यान भी होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और यहाँ पर गूगल मेल, ये देखिए ये है हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम। मेल जो करते हैं वो कम्युनिकेशन में आता है, वेब ब्राउज़र में हमारा नहीं आता। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इन चार में से बताना है कि हम किसका उपयोग करेंगे। अब देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने आपको बताए थे गूगल क्रोम वाली इतनी सारी शॉर्टकट कीज बताई थी, जैसे कि हमारा जो करंट पेज ओपन है उसको क्लोज करना हो, या लेफ़्ट पेज पर या राइट पेज पर जाना हो, कोई सा पेज एक्टिव करना हो। ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई थी, नहीं देखी हैं देख लीजिए। शॉर्टकट कीज अगर किसी ब्राउज़र से पूछेगा तो वो क्रोम ब्राउज़र से ही पूछेगा, या आपकी एक्सेल की शॉर्टकट कीज पूछेगा। तो ये दो चैप्टर तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमको बताना है कि ब्राउज़र पर नया टैब खोलना है हमको, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+T। किसका यूज़ करेंगे दोस्तों हम? Ctrl+T। क्वेश्चन 21 की अगर बात करें तो बताना है कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। इनमें से एक गलत है, बाकी के सब करेक्ट हैं। अगर बात करते हैं Alt+E, तो जो हमारा करंट पेज होता है, जो वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन यानी एडिटिंग ऑप्शंस इन दी करंट प्रोग्राम, ऑप्शन को एडिट करने के लिए जो भी आप प्रोग्राम पर हो वर्तमान में, तो उसके लिए Alt+E, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट। Alt+Shift के साथ में अगर D आप दबाते हो तो वर्तमान तिथि डाल दोगे, बिल्कुल करेक्ट। Ctrl+K चयनित पाठ्य काटना यानी कि कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, बिल्कुल गलत। Ctrl+K मैंने आपको बताया था हाइपरलिंक, किसके लिए बताया था दोस्तों? Ctrl+K हाइपरलिंक, और Ctrl+A सभी पाठ्य का चयन करना यानी कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, Ctrl+K। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है? हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर HTML इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कुछ नहीं पूछा है, आपसे फुल फॉर्म पूछी है HTML की, तो हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज होगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगी, हाइब्रिड टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज होगी, या हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखिए आपको पता है ना ही हमारी हाइब्रिड होगी ना ही हमारी मेकअप होगी, और यहाँ पर भी आपको मेकअप दिया है, एक ही ऑप्शन बता, तो इसको बोलते हैं हम एनालिसिस।
लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको अगर पता होता तो आप कर देते, और नहीं भी पता होता तो इतना तो आप समझ ही सकते हो कि लैंग्वेज में मेकअप का क्या काम। अगला क्वेश्चन है 23, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, FDD का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ FDD फोल्डर डिस्क ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फोल्डर डेटा ड्राइव या फ्लॉपी डेटा ड्राइव। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है। BCC भी आपको बताया है, मैंने आपको CC भी बताया है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये किस काम में यूज़ होती हैं। तो देखिए ये मेल के लिए होता है, मेल में होता है एक BCC होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी। कंप्यूटर कॉपी नहीं होगा, ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होगा, और ये भी ब्लैक कार्बन कॉपी, ये भी गलत है। तो ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये होता है आपका CC कार्बन कॉपी। जो हमारी कार्बन कॉपी होती है इसको यूज़र यानी कि और भी देख सकते हैं, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी को कोई भी अन्य कोई नहीं देख सकता। मैंने आपको पहले समझा दिया था CC और BCC के बारे में जब मेल वाला चैप्टर आपको कराया था। अगला है 25, बाईमैक्स का अभिप्राय है, फुल फॉर्म बतानी है बाईमैक्स की। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सी आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होएगा। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेज, वायरलेस नहीं होगा, वायर्ड नहीं होगा, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेज। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप। तो देखिए जो गाना आप लोग गाते हो PDF कहाँ मिलेगी, तो उसी PDF का पूर्ण रूप बताना है आपको कि PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। ये एक प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। DF से तो आपका डॉक्यूमेंट फाइल होगा, लेकिन P से बताइए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट फाइल दिए हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर, लेकिन बताना है कि एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर दिया है फाइल और यहाँ पर दिया है फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब आपको बताना है फॉर्मेट है या फाइल है, पोर्टेबल है, प्रोग्राम्ड है या पॉसिबल। तो यह हमारा ऑप्शन डी, ये होता है हमारा एक फॉर्मेट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए HTML, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 27 गलत दिया है, इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि HTML की तो हम पहले ही कर चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 27 को छोड़ दीजिए। अब देखिए ये इसको काट देते हैं, ये हमारा गलत है। तो आज हमारे 26 क्वेश्चन ही थे, और 26 क्वेश्चन में अगर आपके दोस्तों जो भी स्कोर रहा हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। वीडियो को लाइक करना है, ये आपको पता ही है, आप समझदार हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है दोस्तों। जितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं मिल पा रहा दोस्तों उतना, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक शेयर तो दोस्तों ज़रूर बनता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ से जा कर के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगी।